शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आ रही है, जहां 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में सैलाब आ गया, जिसके बाद सैलाब में आधा धराली गांव तबाह हो गया। पानी के तेज बहाव और मलबे के कारण 20 से ज्यादा होटल, घर, होमस्टे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। सैलाब की चपेट में आने से अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं सेना के करीब 10 जवान समेत कई लोग अभी भी लापता हैं। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धराली की तस्वीरें हैं, जहां पर मौसम की ऐसी मार पड़ी कि आधे से ज्यादा गांव इस खीर गंगा नदी के तेज बहाव में बहता चला गया। और यही कारण है कि इस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सेना की 14th RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन 150 जवानों के साथ बचाव और राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। वो भी तब जब खुद इनके कैंप को भी बादल फटने के बाद हुई तबाही से नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक जेसीओ सहित कई जवानों के बहने की और एक ऑफिसर के इंजर्ड होने की खबरें हैं। बादल फटने से ये तबाही मची है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। मुश्किलें ये भी आ रही हैं कि इस जगह पहुंचने से के लिए जो गाड़ियां निकली हैं, जो रेस्क्यू टीमें निकली हैं, वो भी बीच में फंस गई हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है और लगातार बारिश हो रही है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी, मलबा क्लियर नहीं किया जा सकेगा और जो रास्ता यहां तक पहुंचता है वो रास्ता तब तक खुल नहीं पाएगा। धराली में आपदा जो आई है, उसको लेकर स्टेट कंट्रोल रूम से भी लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हालातों पर नजर रखी जा रही है। तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है। रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाइटों के सहारे कोशिश यही की गई, प्रायोरिटी में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, जिंदगी की तलाश की जाए। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड से ये महाप्रलय की तस्वीरें हैं। वो ऊपर पहाड़ी है, बड़ी स्टीप पहाड़ी है, वहां पर एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास ये जो नदी का रास्ता है, ये बहुत पतला हो जाता है। और ऊपर बादल फटने के बाद जो सैलाब आया और पानी आया और गाद आया, वो आधे से ज्यादा इस इलाके को अपने साथ बहा ले गया। वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है, आदमी है उसमें। हाँ हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो, आदमी है यार उसमें। आदमी है उसमें। और वहीं सुखी टॉप में भी बादल फटा है, जिसके चलते भारी तबाही हुई है। पानी और मलबे के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक सैलाब की चपेट में सेना के कई जवान भी आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुखी की, बताया जा रहा है सुखी टॉप में भी बादल फटा है, जिसकी चपेट में आने से कई सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। और बादल फटने की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से घने बादल छाए हुए हैं और अचानक ही जो सफेद आपको धुआं सा नजर आ रहा है, दरअसल वो अचानक एक वक्त में बहुत ज्यादा जब बरसात होती है, पानी नीचे आता है और पानी जब नीचे आ रहा है तो धुएं के गुबार जैसा नजर आ रहा है और धीरे धीरे अपने रास्ते में उसे जो भी मिला उसको वो तबाह करता हुआ अपने साथ लेकर आ गया। अब देखिए, जैसे ही नदी में आकर ये पूरा पानी मिला तो उसमें पेड़ गिरते जा रहे हैं, चट्टाने हैं, मलबा है और रास्ते में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है सब कुछ तबाह होता जा रहा है। अबे वो 5 वाले मर गए होंगे, 5। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे अरे लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। दरअसल वो देखिए इन हालातों को अपनी आंखों से देख रहे थे, तो इसलिए उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे थे। एक जो बड़ा हिस्सा है, खासकर सुखी में भी, उसको ये बादल के साथ, जब बादल फटा, पानी आया, सैलाब गाद आया तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। वहां पर एक आपको घर दिख रहा होगा, उसको भी तिनके की तरह बहा ले गया। अब खीर गंगा नदी की बात कर लेते हैं।
खीरगंगा नदी के ऊपर पहाड़ पर बादल फटने के बाद नदी में सैलाब आ गया। मलबे ने गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया। हर्षिल हेलीपैड के समीप मलबा जमा होने से झील बन गई है। गंगोत्री हाईवे से लगे हर्षिल का आर्मी कैंप मलबे की चपेट में आने से बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ है, जिस कारण हर्षिल में नदी किनारे रह रहे लोगों की दूरी जो है वो देखने को मिली है और इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हर्षिल में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। यहाँ आर्मी कैंप इस तबाही की चपेट में आया और साथ ही एक बड़ी सी झील बन गई है, क्योंकि इतना सारा पानी इकट्ठे आया तो वो कहीं एक्यूमुलेट हो गया। दूसरी तस्वीर सुखी की आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ही भयावह थी। इसके अलावा आर्मी के कैंप से जवान लापता बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। तबाही के निशान के बीच जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत और तबाही का ऐसा मंजर जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। उत्तराखंड की ये तस्वीरें कुदरत के रौद्र रूप को दिखा रही है, जिसके आगे इंसानी जिंदगी बेबस है। उत्तरकाशी में 5 अगस्त का दिन आसमानी आफत लेकर आया। कुदरत का कहर, हर तरफ तबाही का मंजर। चंद सेकंड में आधा गांव साफ हो गया। उत्तराखंड के धराली गांव में 30 सेकंड में सैलाब मौत बनकर आया। सैलाब की रफ्तार ऐसी जिसके आगे न फुल स्पीड में भागती गाड़ी बची और न ही इंसानी जिंदगी। देखते ही देखते पल भर में सब कुछ सैलाब में समा गया। ये तस्वीरें उसी धराली गांव की है, जहां चंद सेकंड पहले तक घर, दुकान, होटल सब कुछ आबाद थे, लेकिन महज 30 सेकंड में आए सैलाब ने सब बर्बाद कर दिया। अब यहाँ न घर बचा है, न होटल और न ही दुकान, सब मलबे में मिल गए। इस तबाही में धराली गांव का 13.4 एकड़ एरिया पूरी तरह बर्बाद हो गया। धराली गांव के ऊपर खीरगंगा में पहले बादल फटा, फिर पहाड़ टूटा। हजारों टन मिट्टी, मलबा और बड़े बड़े पत्थर गांव की तरफ कहर बनकर टूट पड़े। भागी भागी सर, भागो भागो। थोड़ा का सब नहीं गया, भागो। बहुत मरी, बहुत मरी, बहुत। पानी और कीचड़ का लेवल 30 फुट तक था, जिसमें 4-5 मंजिल के होटल और इमारतें तिनके की तरह बह गई। तो वहां फंसे इंसानों का क्या हुआ होगा ये कोई नहीं बता सकता। अपनी तरफ मौत आती देख लोग चिल्लाने लगे, सैलाब आता देख लोग भागने लगे। एक गाड़ी वाले ने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाई, लेकिन सैलाब की रफ्तार के आगे चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। तबाही की दिल दहलाने वाली एक और तस्वीर देखिए। इस सैलाब में एक शख्स किसी तरह पानी के साथ बह रही बिल्डिंग की छत पर चिपक गया, लेकिन कुछ ही पल में बिल्डिंग बहती हुई खीरगंगा नदी में समा गई और छत पर बैठा शख्स भी कीचड़ में ओझल हो गया। धराली गांव में आए सैलाब में कई गाड़ियां भी समा गई। तस्वीरों में एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहती दिख रही है। किनारे खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कार में कितने लोग सवार थे ये तो पता नहीं, लेकिन देखते ही देखते सैलाब कार को अपने साथ बहा ले गया। वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है, आदमी पूरा देखो, आदमी है यार उसमें, आदमी है उसमें। पानी के बहाव में धराली गांव का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में बदल गया। मंदिर, बाजार, घर, दफ्तर सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले गया।
धराली में आए इस हाहाकारी सैलाब में कुछ चमत्कार भी हुए। धराली में मौत के तांडव के बीच एक शख्स किस्मत से बच गया। ये शख्स पानी में बह गया था, लेकिन किस्मत से कीचड़ में धंसा नहीं। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ मिनट इसके पास थे, लेकिन इसने हिम्मत की और मौत को चकमा देकर ये वापस लौट आया। बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। वहीं बादल फटने की दूसरी घटना धराली से 16 किलोमीटर दूर सुखी टॉप पर भी हुई, जहां नदी के ऊपर बादल फटा, जिसके बाद सैलाब अपने साथ पानी और मलबा लेकर आया। मलबे का वेग इतना तीव्र था कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। आसपास खड़े लोग चिल्लाते रहे, लेकिन लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। अबे तो अबे वो 5 वाले मर गए होंगे 5। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई। वो तो गाड़ी थोड़े आएगा उतरना है यहाँ से। अरे यार बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। हाँ मुश्किल। अरे भाई हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। ये तो आर्मी बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। हाँ मुश्किल। अरे भाई हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। उत्तरकाशी में बादल फटने की तीसरी घटना धराली से 7 किलोमीटर दूर हर्षिल में हुई, जिससे हर्षिल में बने सेना के कैंप को भारी नुकसान हुआ। उधर से निकालते पानी निकल जाएगा उधर से। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतना ही तोड़, इतना ज्यादा मत तोड़। निकालते पानी। सेना के कैंप के पास नदी में ऐसा सैलाब आया कि सेना का पूरा कैंप तबाह हो गया। इस सैलाब में सेना के 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। ये देखो, ये सब मलबा, ये सब मलबा। हाँ बना लो, बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत हमारे बंदे बह चुके हैं। हर्षिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद एक टेम्पररी झील बन गई है, जिससे इलाके में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को इलाका खाली करने को कहा है। आसमानी तबाही के बाद धराली, हर्षिल और सुखी तीनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद धामी सरकार भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी और 300 पुलिसकर्मियों को रवाना किया है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं, क्योंकि वहां पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए
हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 सीनियर आईएएस अफसरों को भी तुरंत उत्तरकाशी भेज दिया है। अभिषेक रुहेला, मेहरबान सिंह बिष्ट और गौरव कुमार अगले आदेश तक उत्तरकाशी में प्रशासन की हर संभव मदद और दूसरी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन लगातार हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।